और इसी बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बांसुरी स्वराज क्या कुछ कह रही है, आपको सुनाते हैं। कारण 92% से बढ़ोतरी होने वाली है वेतन में। इसके कारण जो महंगाई का भत्ता है यानी डीए में भी वृद्धि होगी। जो होम के लिए अलाउंसेस होते हैं यानी घर खरीदना आसान हो जाएगा, रेंट करना आसान हो जाएगा। और ये पे कमीशन की रिकमेंडेशंस 2026 से लागू हो जाएंगी। इस अनूठे उपहार के लिए, इस दूरगामी, इस दूरदृष्टि वाले निर्णय के लिए दिल्ली प्रदेश हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ समस्त भाजपा दिल्ली प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करती है। धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मनीष सिसोदिया जी से कुछ प्रश्न करेंगे। हमने 2 दिन पहले कुछ प्रश्न केजरीवाल जी से किए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आज हम मनीष सिसोदिया जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे। उम्मीद करते हैं दोनों जवाब देंगे। मंच पर उपस्थित प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी, विक्रम मित्तल जी, प्रवीण जी, उपस्थित सभी साथियों। जैसा अभी बांसुरी जी ने बताया, दिल्ली के 4 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ इस 8वें वित्त वेतन आयोग का होने वाला है। हर्ष का विषय है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में समाज के हर वर्ग की चिंता की जा रही है, तो इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, अभी 2 दिन पहले जो सवाल हमने पूछा था उसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं। 2020-21 कोविड का दौर, अरविंद केजरीवाल की 40 गुना आमदनी बढ़ना, सैफ अली खां, सलमान खान, बाबा आजमी, उन सब पर ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे गूंगे बन के बैठ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है अरविंद बाबू, जवाब तो देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया है और सिर्फ उसी दौर में क्यों आया 40 गुना? कोई तो सोर्स होगा और आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे, तो ऐसा है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही हर राजनीतिक दल की होनी ही चाहिए, और खासतौर से ऐसे व्यक्ति की विशेष रूप से जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को लूटने का काम किया। अभी हम केजरीवाल के चुप रहने का रहस्य समझ रहे थे, तो हमारी टीम ने हमें बताया कि उनके शराब मंत्री को भी चेक कर लें। अमूमन आप देखिए उनके एफिडेविट में तो उनके एसेट्स वगैरह में से कुछ नहीं दिखता है, नॉर्मल सिंपल जैसे बाकी लोगों का होता है। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है, इतने पैसे, इतने, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन जो चीज खटकती है, हम और आप सब अपने, एक मिस दीपाली है, नॉर्मल है 10 लाख रुपए, और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, यहां उनका गणित गड़बड़ा जाता है। अरोड़ा साहब का उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। अब कौन सा व्यक्ति 86 लाख 58 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपको देता है कि जाइए, ये मैंने आपको लोन दिया है, कुछ शर्तें होंगी, कुछ कागज होंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है एफिडेविट में। पैसा आया कहां से उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये हैं कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है और हम लिखेंगे भी जांच के लिए।
जो जो विभाग इससे संबंधित होंगे हम बात भी करेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय है कि दिल्ली का शराब मंत्री जो उस समय उप मुख्यमंत्री भी है, जो 17 महीने जेल में रहकर आया है, जमानत पे आज बाहर है, कहां से उसको 1.5 करोड़ रुपया व्यक्तिगत लोग देते हैं कि जाइए अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर इतना ही था तो दिल्ली के इतने लोग हैं जिनके बच्चों को पढ़ना है, मनीष सिसोदिया आगे आते, सबको दिलवाते। योजनाओं का क्या हुआ? और सरकार इतनी योजनाएं देती है, इनकी अपनी योजनाएं थी, कौन से ब्लास्टर और कौन से पता नहीं कौन कौन से, कि हम इतना लोन दे रहे हैं, इतने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। अरे अपने बच्चे को भेज देते। और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं है उस शिक्षा के लिए, उसका लाभ ले लेते। बैंकों का लाभ, जिन बैंकों में अपने फिक्स डिपॉजिट 19 लाख 10 लाख 12 लाख करा रखे हैं, 14 लाख, उन बैंकों से लोन ले लेते। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ की एंट्री है, ये संदेह पैदा करती है, और जब संदेह पैदा करती है तो फिर संदेह का निवारण होना ही चाहिए। पहले एक व्यक्ति चुप हुआ था, अब मैं उम्मीद करता हूं कम से कम मनीष सिसोदिया चुप नहीं रहेंगे, उनको आके जवाब देना चाहिए।